मशहूर अभिनेत्री लीना चंदावरकर। दोस्तों आपने इनके बारे में सुना भी होगा। बहुत ही खूबसूरत कटीली आंखों वाली है अभिनेत्री थी, बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। दोस्तों किस्मत ने कर डाला था इनका पूरा कैरियर तबाह और जवानी में इनको देखनी पड़ गई थी अपने पति की मौत। आखिर क्या हुआ था इनके पूरे जीवन में, कैसे यह फिल्मों में आई और कैसे इनका जीवन तबाह हुआ, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। लीना चंदावरकर 70 के दशक में जब अभिनेत्री साधना तूती बोला करती थी, उस दौर में एक और अदाकारा ने लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। दोस्तों वो खूबसूरत आंखों वाली लीना चंदावरकर थी, जिनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहा करते थे। दोस्तों लीना चंदावरकर कर्नाटक के धारावाड़ में 29 अगस्त 1950 को पैदा हुई थी। उनके पिता आर्मी में अफसर थे। एक उनका भाई था जिसका नाम था अनिल, जिसकी मौत 38 साल की उम्र में हो गई थी। अब यहाँ पर अकेली लीना रह गई थी। दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लगता था। शुरू से ही वह हिंदी सिनेमा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हिंदी सिनेमा ही उनको भाया करता था। जवान होने के साथ साथ ही उनकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। खूबसूरती में चार चांद लगते जा रहे थे। फिर लीना ने मॉडलिंग शुरू कर दी किसी के कहने पर, और दोस्तों देखते ही देखते मशहूर मॉडल भी वह बन जाती हैं और उसके बाद बॉलीवुड में से उनके लिए बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब जानेंगे बॉलीवुड में स्टार्टिंग में वो कैसे गई, किस तरह से उनको फिल्में मिली। 1967 की बात है। लीना 17 साल की हुई थी उस टाइम और मॉडलिंग की तस्वीर मैगजीन में छपी हुई थी। तभी जो सुनील दत्त होते हैं, संजय दत्त के पिता, बहुत ही अच्छे थे फिल्में बनाने के लिए। उनकी नज़र इनकी फ़ोटो पर पड़ जाती है और ये एक फ़िल्म बना रहे थे, मसीहा फ़िल्म। उस फिल्म के लिए इनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं क्या मेरे साथ काम करोगी मेरी फिल्म में। ये खुश हो जाती हैं और फिर उसके साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों यह फिल्म बन ही नहीं पाई और उसके बाद इनका कैरियर फिर से लचर पचर हो जाता है। पर दोस्तों सुनील दत्त ने अगले ही साल मन का मीत एक फिल्म बनाई, उसको प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म में लीना को लिया गया। इसी फिल्म से विनोद खन्ना ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था। दोस्तों तो लीना और बॉलीवुड एक ही साथ बॉलीवुड में कदम रखते हैं और एक ही फिल्म के अंदर और एक दूसरे के अपोजिट होकर के। और जो विनोद खन्ना होते हैं उनको संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ही लेकर आए थे फिल्मों के अंदर, और लीना को भी वही लेकर आए थे। फिर लीना की 1970 में जितेंद्र के साथ हमजोली फिल्म आती है और इस फिल्म ने तो पूरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया था। दोस्तों इसमें बैडमिंटन खेलते हुए जितेंद्र और लीना का एक गाना है जो है, जिसके बोल हैं ढल गया दिन हो गई शाम जाना है जाने दो। तो यह बोल थे। यह गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था उस दौर में। ये गीत उस दौर में लोगों की जुबान पर ज़्यादातर चढ़ा रहा करता था। दोस्तों यानी कि फेमस हो गया था। ढल गया दिन हो गई शाम जाना है जाने दो। तो यह गाना है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें जितेंद्र और लीना दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं रात के समय में। अब लीना उस दौर की टॉप हीरोइन बन चुकी थी और 1971 में राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है महबूब की मेहंदी। दोस्तों यह फिल्म आई और इस फिल्म में शबाना के किरदार में लीना छा गई थी दर्शकों के मन पर। अब यहाँ पर दोस्तों उसके बाद एक फिल्में आती चली गई, जिनके मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, जो कि सुपर हिट रही थी। जिनमें है मनचली फिल्म, प्रीतम, रखवाला, हनीमून, विदाई, कैद। दोस्तों ये बहुत सारी सुपरहिट फिल्में लीना ने दी थी। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इनका जो फिल्मी कैरियर है अच्छा चल रहा था पीक पर, अब इनकी ज़िंदगी तबाह कैसे हुई। दोस्तों जब लीना कैरियर के टॉप पर थी तो उनके जीवन में एक युवक जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, वो गोवा के बहुत बड़े राजनीतिक घराने का बेटा था। पिता उनका भाव साहिब जो गोवा के पहले सीएम थे। सिद्धार्थ कई मिल का मालिक था और बड़ा उद्योगपति था। लीना और सिद्धार्थ की शादी घरवालों की मर्जी से हुई थी और दोस्तों 8 दिसंबर 1975 को इनकी शादी हुई थी। लीना ने कैरियर शादी होने के बाद तुरंत छोड़ दिया कि अब तो मैं घर बसाऊंगी, मुझे फिल्मों की क्या ज़रूरत है, मेरा पति भी बहुत अमीर है, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं उसके। दोस्तों यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। शादी के 10 दिन बाद
पणजी में एक लिबरेशन डे मनाया जा रहा था, तो लीना और उसका पति सिद्धार्थ उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो रहे थे। तो सिद्धार्थ की जेब में बंदूक पिस्तौल रखी हुई थी और दोस्तों गलती से वह पिस्तौल अचानक चल जाती है और गोली पेट में लग जाती है। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अमीर लोग तो वह थे ही, बहुत अच्छी तरह से इलाज करवाया जाता है। इलाज तो अच्छी तरह से हो जाता है और कई दिनों के बाद वह हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। मगर दोस्तों साल भर बीतने के बाद जन्मदिन था सिद्धार्थ का, जन्मदिन पर उनके पेट में दर्द होता है और फिर इतनी तेज़ दर्द होता है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। यानी कि 1 साल तक ये अपने पति के साथ रही थी। लीना डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि पति की मौत हो चुकी थी और ससुराल में ताने मिलने लगते हैं। ससुराल वाले कहने लगते हैं जो सास ससुर हैं कि तूने हमारे बेटे को खा लिया, तुम्हारे पैर ऐसे पड़े हमारे घर में कि तूने हमारे बेटे को खा लिया। उसके बाद लीना अपने मायके अपने पिता के घर चली जाती है और दोस्तों पिता ने भी गलती से उसके मुंह से यह निकल गया था कि यह मुसीबत मेरे गले आ पड़ी वापस। तो यहाँ पर अब दोस्तों लीना बड़ी परेशान हैरान, अब वह दोबारा से फिल्मों में जाना चाहती है, लेकिन दोस्तों अब उनको लोग भुला चुके थे। अब यहाँ पर उनका कैरियर और ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ना पति रहा, ना मायका रहा, ना ससुराल रहा, ना फिल्में रही और ना अब जीवन रहा अच्छे से। अब दोस्तों उसके बाद में वह किशोर कुमार जो गायक हुआ करते थे उनके साथ उनकी शादी हो गई थी। तो यहाँ पर लगा था कि अब उनका घर बस जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद किशोर कुमार की भी मौत हो जाती है दर्दनाक तरीके से। वो अब 72 साल की हैं फिलहाल, वह अकेली रह जाती हैं। दोनों पति मर चुके थे और फिलहाल वह 72 साल की हैं। उनके साथ उनका बेटा अमित रहा करता है, अपने बेटे अमित के साथ वह रह रही हैं। तो एक इंसान के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। फिल्मी पर्दे पर इन एक्टर्स और एक्ट्रेस को हम देखते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े पैसे हैं इनके पास, लेकिन दोस्तों उनसे जाकर पूछिए उन पैसों का वे क्या करें जब जीवन में खुशी नहीं है। तो इंसान खुश बिना पैसों के भी रह सकता है। इस पैसे के पीछे भाग भाग कर अपने अनमोल समय को इंसान गुजारता है, ना माँ बाप से अच्छी तरह बात करता है, ना भाई बहन से बात करता है, पैसे के चक्कर में भागता दौड़ता फिरता है और जब वह पैसा मिल जाता है तो वहाँ भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो हमारे गुरुजी हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन मेरे पास बड़े बड़े धनमान्य लोग आते हैं, उनके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, वो भी खुश नहीं है। बड़े बड़े पदों पर IAS ऑफिसर आते हैं, वो भी अपनी जान दे देते हैं परेशान होकर के। तो खुशी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेने में है, अच्छे कर्म करने में है, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करने में है। पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी को चलाने के लिए, यह भी बहुत ज़रूरी है, कमाना चाहिए। इतना तो कमाना ही चाहिए कि अपने काम ना रुकें, अपना जो भी कुछ लेना है वो ले सकें और आगे कुछ काम आ सके पैसा, लेकिन पैसे के लिए बावला नहीं होना चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।